Good evening, dear students. As you know, this is Ashokanan Shah from Teshe, and this person has given you several knowledgeable video to develop your wisdom. On the other hand, this person has also given several video to motivate you to create some facts that will always inspire you to go in the right direction. Whenever you are facing disparity and discouragement, which is common in our surroundings, you will get inspiration after watching the videos of this person. This person has come before you with a new video of a new lesson of English literature. And in the new lesson of the English literature, whose title is A Gift of Chappals, this person is going to elaborate a new story in the Hindi language. This is the first part of this story. And then, of course, the writer name of this story is Vasanta Surya. Vasanta Surya has written A Gift of Chappals. So this is of course video for the Indian students, especially who belong to Bihar. So they will learn in their mother tongue, in their national language Hindi, this story in the translated manner. This story is represented before you all. So let us be familiar in the quite simple and classical Hindi tongue. देखिए, आज जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस हिंदी में, वो है अंग्रेजी भाषा के एक न्यू लेशन अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का हिंदी अनुवाद. तो गिफ्ट ऑफ चप्पल, इसका जो थीम है वो है ग्रोइंग अप, बड़ा होना. ठीक है, बड़ा हो जाओ. तो उन दिनों जब आप बच्चे हैं, बचपन की अवस्था में है, तो कुछ भी मायने नहीं रखता है. बचपन में कुछ भी मायने हम लोगों के लिए नहीं रखता है. बचपन में जो चीजें मायने रखती हैं हम लोगों के लिए, वो है बस खेलना कूदना, मस्तीखोरी और बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप करना जिसमें बहुत ज्यादा फन हो, एंजॉयबल हो. जैसे बहुत सारे गेम हो गए या कुछ खेल कूद हो गया, इसी तरह के. इसके साथ ही साथ हम लोग मजाक भी बहुत किया करते थे, प्रैंक भी बहुत होता था, बहुत तरह की चालबाजियां, ट्रिक चला करते थे. और कुछ लोग तो बड़े होकर भी मेहनत के बजाय ट्रिक को ही ज्यादा अहमियत देते हैं. हमारे आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि चाल चलकर, बातें बनाकर दूसरों के सामने अपनी काबिलियत जाहिर करते हैं. बचपन में हंसना बोलना बहुत ज्यादा होती थी. बात बात पे हम लोग हंसने लगते थे और बात बात पे हम लोग रोने भी लगते थे. बचपन ऐसा होता ही है. अभी भी बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं और उन्हीं से जुड़ी हुई ये कहानी भी है. तो इसका थीम है स्टिल बीइंग टुगेदर विद लव्ड वंस. उस समय हम लोग लड़ लेते थे, हंस लेते थे, खेलते कूदते थे, बहुत तरह की, लेकिन आपस में फिर घुल मिल जाते थे. झगड़ा जिसके साथ करे, अगले पल फिर बात करे. बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे. देखिए, जो सबसे बड़ा दिन होता है जॉन सी मैक्सवेल के अनुसार, वो होता है हम लोगों के जीवन का वो पल जब हम लोग अपने व्यवहार को, अपने जिह्वा को, अपने आचरण को अपने काबू में कर लेते हैं.
अपने जिम्मेदारी को, चरित्र को निभाने की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने लगते हैं। उसी दिन हम लोग वास्तव में बड़े हो जाते हैं। वरना फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है, कितने बड़े हुए हैं, लेकिन आप अगर संस्कार से रहित हैं तो आप बड़े नहीं हैं वास्तव में। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की बात करते हैं। It was a day when chappals were being given away in charity to calm the fiery souls of an old beggar। इस लाइन का पहले अर्थ समझिए, इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए पढ़ दिया है। यह एक ऐसा दिन है जब चप्पल को दिया जाता था दान के रूप में, चप्पल को दान के रूप में दिया जाता था। जैसे कहानी में जिक्र आया, यह एक ऐसा दिन है जब चप्पल को बच्चों ने दान के रूप में दिया था, एक गर्मी से तपते हुए एक भिखारी के तलवे को शांत करने के लिए। दरअसल इसमें आपको समझना होगा कि एक आदमी जिसका चप्पल दिया गया था दान के रूप में भिखारी को, उसके सोल को राहत देने के लिए, आपको समझना होगा कि उस चप्पल का जो मालिक है वो कैसे आग बबूला होता है, और जब वो आग बबूला होकर के अनाप शनाप बड़बड़ाने लगता है, और जब वो टेंशन में रहता है, तो ठीक इसी समय में आप समझ सकते हैं कि उसको कुछ सांत्वना देने के लिए गोपू मामा का चप्पल दे दिया जाता है, गोपू मामा का नया चप्पल दे दिया जाता है। और इस प्रकार से गोपू मामा, जिनका वास्तव में चप्पल उस आदमी को दे दिया गया जिसका चप्पल गायब हुआ था, के नसीब में, गोपू मामा के नसीब में नंगे पांव ही रहना लिखा हुआ था। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। A smiling Rukkumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out. एक मुस्कुराते हुए रुक्कुमणि जो है, कोई रुक्कुमणि जो है मुस्कुराते हुए दरवाजा खोली। रवि जो है, रवि और मीना तेजी से बाहर आए। रवि और मीना तेजी से बाहर आए, वो मृदु को अपने घर में ले आए। रवि और मीना मृदु को अपने घर में ले आए। जब ऐसा वो लाने जा रहे थे, मृदु मृदु चलो अंदर चलो, तो रवि और मीना ऐसा कह रहे थे, तो मृदु बोलती है, अरे पहले रुको तो सही, थोड़ा हमको चप्पल उतारने तो दो। मृदु थोड़ा विरोध करती है रवि और मीना का। वह ठीक उसी समय में चप्पल खोल ही रही थी कि देखती है कि एक जोड़ा काले रंग का चप्पल किसी का वहां पे रखा हुआ है। वे चप्पल धूल से, वास्तव में धूल के रंग के, उदास रंग के हो गए हैं, और उन पर अंगूठे का दो निशान, दोनों चप्पल में अंगूठे का निशान साफ साफ दिख रहा है, और पैर की उंगलियों के निशान भी साफ साफ दिख रहे हैं। और वो चप्पल बहुत ही घिस गया है दरअसल, और घिस गया है तो जो दो बड़ा वाला अंगूठा है उसका तो दिख ही रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मृदु didn't have much time to wonder about whose sleepers they were because Ravi dragged her to the backyard. मृदु के पास टाइम नहीं था कि वो किसका स्लीपर है ये समझ सके, क्योंकि मृदु जैसे ही रवि और मीना के घर पे गई,
उन लोगों ने उसे बैकयार्ड में पिछुत्ती में खींच लिया। एक ऐसा क्षेत्र, बैकयार्ड का मतलब जो घर के पीछे बनता है, जिसको पिछुत्ती कहते हैं। बैकयार्ड में अपने साथ ले गए। बचपन में बच्चे लोग खेलने कूदने के लिए मरे जा रहे होते तो साथ ले जाते खेलने कूदने के लिए। वहां पर ठीक बेरी बेरी का झाड़ी लगा हुआ था। उसी में एक फटा हुआ फुटबॉल रखा हुआ था। उस फटे हुए फुटबॉल का उपयोग वो लोग बैग बनाने के लिए कर दिए थे और उस बैग में बालू भर दिए थे और उसी में वो लोग एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा को डाल दिए थे। छोटा सा बिल्ली का बच्चा को पोसने के लिए डाल दिए थे। फिर उसको, बिल्ली के बच्चे को नारियल की खोपड़ी में दूध दे दिए थे पीने के लिए। नारियल की खोपड़ी में दूध पीने के लिए दे दिए थे। अब आगे कहानी में क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर, कमेंट एंड